तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। इफ़ ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एक कॉर्ड है सेंटर की, सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है इस सर्कल का, गिवन फिगर है आपको, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में फिगर आपको क्रिएट करनी होगी और किसी किसी क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दी जाएगी। तो ए बी कॉर्ड एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ, ए ओ सी इज़ अ डायमीटर, ए ओ सी क्या है, डायमीटर है, एंड ए टी इज़ द टेंजेंट एट ए टी क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए टी टेंजेंट है तो किस पे टच कर रही है, ए पे, तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको क्या प्रूव करना है, बी ए टी, एंगल बी ए टी, देखिए बी ए टी कहाँ है, बी ए टी मीन्स ये वाला एंगल, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के आपको इक्वल प्रूफ करना है। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको ये डायमीटर दिया है, ये टेंजेंट दी है, एंड प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि ए ओ सी क्या है, डायमीटर, तो अगर ए ओ सी डायमीटर है, ए ओ सी डायमीटर है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा। अगर ए ओ सी डायमीटर है तो ओ ए क्या है, रेडियस है। एंड आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस को मिलाता है, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ओ ए अगर रेडियस है तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट पे ये रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ओ ए अगर रेडियस है तो ओ ए जो है टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो ये थ्योरम की वर्डिंग आपको लिखनी है, रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो यानी कि जो सी ए टी एंगल है, सी ए टी एंगल वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। सी ए टी 90 डिग्री का, ये थ्योरम है, रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो सी ए टी 90 डिग्री आ गया, एक पार्ट तो आपका हो गया सी ए टी 90 डिग्री। अब आपको सी ए टी अगर 90 डिग्री पता है तो सी ए टी तो दो एंगल से मिलके बना ना, ये वाला एंगल जो है, एक तो ये छोटे वाले पार्ट से और एक ये वाले पार्ट से मिलके बना है। तो क्या हम सी ए टी को ये लिख सकते हैं, सी ए टी इक्वल टू सी ए बी एंड बी ए टी। तो सी ए टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बी एंड बी ए टी, ठीक है। सी ए टी जो एंगल है ये एक तो इस एंगल से बना है सी ए बी, एंड सेकंड ये इस एंगल से बना हुआ है बी ए टी, तो इनको मिला के तो ये पूरा बना है ना। तो ये करना है आपको, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट हमें इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड हमें सी ए बी तो मिल चुका है, सॉरी बी ए टी तो मिल चुका है, बट अब हमें क्या चाहिए, ए सी बी। तो ए सी बी कहाँ से आएगा, देखिए ए सी बी किस में, इस ट्राइंगल के अंदर है। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आपको पता है ये जितने भी एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है, 180। तो अगर मैं बी का नाम लिखना चाहती हूँ तो इसको मैं लिखूँगी सी बी ए। अगर मैं सी का नाम लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, बी सी ए। जो भी नाम आपको एंगल का लिखना है वो बीच में आना चाहिए, तो बी सी ए, बी भी बीच में आ गया, सी भी बीच में आ गया, बचा क्या, ए। तो ए को कैसे लिखेंगे, सी ए बी, सी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो भी डायमीटर होता है,
अगर वो सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना रहा है और वो ट्रायंगल सर्कल की आर्क को टच कर रहा है, तो जो ये डायमीटर होता है, ये जो एंगल बनाता है, डायमीटर के थ्रू ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो सर्कल को टच करता है, ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो देखिए ये अगर डायमीटर है तो इसके अपोजिट जो एंगल है, एंगल बी, ये क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो डायमीटर की प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। देन BCA प्लस CAB इक्वल्स टू 180। तो BCA प्लस CAB 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एक दूसरे के पास लिख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारी डायमीटर की जो रेडियस वाली प्रॉपर्टी है टेंजेंट पे, उससे आई CAT 90। तो CAT को ब्रेक किया तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आई। एंड ट्राइंगल से भी हमने निकाला, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये जो बचे हुए एंगल्स है ये कितना आ जाएंगे? 90 डिग्री। एंड ये 90, ये भी 90। तो अगर मैं इसे इससे माइनस करूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करूँ, तो देखिए 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 0। एंड CAB यहाँ भी है और CAB यहाँ भी है, तो ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। जस्ट क्या बचेगा? इस साइड से आपका BAT बचेगा, माइनस इस साइड से आपका ये माइनस, ये प्लस नहीं है, ये माइनस हो गया BCA। ठीक है, तो BAT इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। या फिर आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये अगर दोनों ही 90 डिग्री है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये साइड अगर इक्वल है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते माइनस वाले तरीके से, तो आपको पता है ये 90 है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो आप CAB प्लस BAT को इधर वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल कर दोगे। अब देखिए दोनों साइड पे CAB यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो CAB से CAB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट क्या बचेगा? BAT इक्वल टू BCA। एंड यही तो आपको प्रूव करना था, BAT इक्वल टू BCA, बोलो चाहे ACB, इसको आप ACB भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपको प्रूव करना था, तो हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, तो थोड़ी बहुत, एक तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्लस डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है। और यहाँ से भी ये 90 आएगा, इस साइड से भी ये 90 आएगा, 90 के इक्वल है, तो देन ये साइड इस साइड के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। एंड इसी से आपका जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, आंसर को नोट कीजिए और अच्छी तरह से समझिए।